हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल जीपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हमारा हिंदी का तीसरा लेक्चर है। आप लोग तीसरे लेक्चर में पढ़ रहे हैं संज्ञा। आज मैं आपको बताऊंगा संज्ञा होता क्या है, इसके कितने भेद होते हैं और संज्ञा को कैसे पहचानते हैं और कैसे क्या, इसमें हम सब आपको विस्तृत से समझाएंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय कोरोना बहुत तेज़ बढ़ रहा है। मित्रों, आपको अपना ध्यान खुद रखना है और बाहर निकलते समय मास्क का यूज ज़रूर करें और सैनिटाइज़र का यूज ज़रूर करें और आप खुली हुई चीज़ों से बचें। जितना आप खुली हुई चीज़ों से बचेंगे उतना आप कोरोना से भी बचेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, इस समय जो समय है उसमें हमें ही अपने आप को जागरूक करना है और दूसरों को बताना भी है कि वो भी उससे कैसे बचें। तो आप लोग ये कदम उठाइए और जागरूकता फैलाइए कि क्योंकि कोरोना इस समय अपने प्रचंड पीक पर होने वाला है। तो आप लोग थोड़ा सा इससे ज़रूर आप इन सब चीज़ों को, स्वच्छ चीज़ और साफ़ सुथरा चीज़ को ही छुएं। जिसको आप जानते हो उसी से ही आप बात करें, ज़्यादा उसके पास जाएं, वरना आप अनजान चीज़ों पे और बाहरी की सभी चीज़ों से आप बचें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने टॉपिक संज्ञा पे। संज्ञा किसे कहते हैं उससे पहले हम जान लेते हैं संज्ञा क्या, कैसे और कब। जैसे मैं संज्ञा में बात करूं, संज्ञा पढ़ाने चल रहा हूं, तो संज्ञा में आपको ये चीज़ें ज़रूर समझना चाहिए कि संज्ञा, जैसे मैं बात करूं, कृष्ण और सुदामा बचपन में गुरु संदीपन के आश्रम में पढ़ते थे। उनका आश्रम नगर से दूर जंगल में था। आश्रम के चारों और हरे भरे वृक्ष थे जिन पर फल फूल लगे रहते थे। तो इन वाक्यों में हमने देखा जो व्यक्तियों के नाम हैं, जैसे यहाँ पे कृष्ण नाम आया, सुदामा आया, गुरु आया और संदीपन आया। ये हमारे क्या होते हैं भैया? व्यक्तियों के नाम होते हैं। और स्थानों के नाम, जैसे वहाँ पे आश्रम आया, नगर आया, जंगल आया, ये हमारे स्थानों के नाम आए। और वस्तुओं के नाम में जैसे फल फूल और वृक्ष, और भावों के नाम में जैसे बचपन और मित्रता का बात किया गया है। तो ये थे हमारे संज्ञा पहचानने से पहले, संज्ञा को जानने से पहले कुछ ये सब चीज़ें संज्ञा में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो इससे आप संतुष्ट हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा और अपने सारे मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। और प्लीज़ ये आपके लिए मैं अच्छी चीज़ लाने की कोशिश करूँगा। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे मित्र, शेयर करेंगे, जितना लोग आप लोग हमें समर्थन देंगे, और मैं उतनी जल्दी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ और पूरी नोट्स के साथ आपको पढ़ाया जाए। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों को भी इस चैनल का नाम बताइए और यहाँ पे उनको भी लाने की कोशिश करिए। दोस्तों, चलिए फिर हम लोग अब देखते हैं। जैसे कि मैं बात करने चल रहा था संज्ञा पर। भैया, संज्ञा होता क्या है? संज्ञा पर पहले हम ये जान लें कि किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु और भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं भैया? संज्ञा कहते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि जब हम लोग क्लास 6 में होते हैं, 7th में होते हैं, तो ये सब जरूर पढ़े होते हैं। तो जैसे कि अब मैं इसी को हम एक और शब्द में अगर कहें कि संज्ञा का अर्थ यह होता है जब विश्व में जितने भी व्यक्ति या वस्तु हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है जिसे हम संज्ञा कहते हैं। भाई, जो विश्व में है, जो कुछ न कुछ है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब जैसे मैं बात करूं कि हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं भैया। कुछ बुकों में होता है कि संज्ञा को 3 मानते हैं। अब मैं उसको भी विच्छेद बताऊंगा कैसे, क्या और कैसे। तो आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल आप एक हिसाब से देखिए आपको क्या ये जो हम पढ़ा रहे हैं कि आपको ऐसी चीज़ें कहीं और मिली हैं कि नहीं मिली हैं। चलिए देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जैसे मैं बात करने चल रहा हूँ व्यक्ति वाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भैया, ये 3 संज्ञा होते हैं जैसे मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में। फिर मैं कहूँ कि अब
अब अधिकांश व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। भैया व्याकरण में हिंदी को क्या होता है कि हिंदी में तो 3 होते हैं, लेकिन व्याकरण की संज्ञा की जब बात की जाती है तो ये कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं मित्रों। कितना हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। 5 की मैं बात करूं तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक और द्रव्यवाचक या भाववाचक, भैया ये होते हैं। अभी मैं इसके आगे भी मैं बताने चल रहा हूँ, आपको एक बारीक से बारीक चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। ये आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, और थोड़ा भी अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत आप हमसे क्वेश्चन पूछने की आप हमसे तुरंत क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। देखने के बाद तुरंत क्या समस्या है आपको मैं दूर करूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आगे। जैसे कुछ पुस्तकों संज्ञा के 3 भेद कहते हैं। जैसे हमने देखा है कि कुछ पुस्तकों में कहते हैं ना, हिंदी के कितने भेद होते हैं भैया? 3 भेद होते हैं। तो उसमें हम आपको बता दें, उसमें समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक संज्ञा के शब्दों को कहाँ रख देते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं भैया? 3 कह लेते हैं। और हिंदी व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं के 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रथम की दृष्टि से और द्वितीय धर्म की दृष्टि से। ध्यान देना कि प्रथम वस्तु की दृष्टि से और द्वितीय धर्म की दृष्टि से ये 2 भागों में विभक्त किया गया है। किसमें? संज्ञा को 2 में, एक धर्म में और दूसरा वस्तु में किया गया है। तो धर्म में जो होता है भैया वो होता है भाववाचक संज्ञा कि क्या होता है भैया? दृष्टि से जब हम देखेंगे तो इनको 4 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। एक होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो ये होते हैं भैया वो 2 भागों में संज्ञा को जब हम विभक्त कर देते हैं, प्रथम वस्तु की दृष्टि से, दूसरा द्वितीय की दृष्टि से, तब उसमें जो विभक्त होता है तब ये 5 मिलकर बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको फिर हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है क्या होता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु आदि के नाम का पता चला या चलता है, उसे ही क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी कोई जो विशेष होता है, जो स्थान, नाम और वस्तु, तो वो हमारे कहलाते क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जैसे मैं बात करूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। गीता हिंदुओं का, देखिएगा मित्रों, हो सकता है दिखाई ना दिया हो आपको, फिर से देखिएगा। कह रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। तो आप लोग ये जानते हैं कि क्या है? विशेष है ये सब चीज़ें। तो ये हमारे क्या होंगे? व्यक्तिवाचक में आएंगे। जैसे मैं बात करूं, इन वाक्यों में नरेंद्र मोदी, दिल्ली, गीता क्रमशः किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान और वस्तु का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए ये होते हैं भैया क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जैसे और भी उदाहरण हम देख लें, जैसे हम लोग कहेंगे प्रयाग, सांध्या, द्वारका, हिमालय, गंगा आदि हमारे क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दूसरा हमारा होता है जातिवाचक संज्ञा। मित्रों, मैं जातिवाचक संज्ञा कल पढ़ाऊंगा। आज का लेक्चर केवल 10 मिनट का यही था हमारा, कि आज संज्ञा में कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊं जो अभी तक आपने पढ़ा है, ये आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके आगे वीडियो आप कितना जल्दी आप पढ़ना चाहते हैं वो भी आप हमें बताइएगा। अगला वीडियो जैसे मैं जल्दी आपके लिए दे सकूं, हो सकेगा तो आज शाम तक भी अगर आप लोगों का प्यार बना रहा, अच्छा प्यार मिला, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगला टॉपिक बहुत जल्दी आपको मिले। तो आप लोग कोरोना से बिल्कुल, मैं अपने फिर से एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूँ मित्रों, कोरोना का बहुत तेज़ इस समय
पीक पर अपने चल रहा है, तो आप कोरोना से बचिए और सैनिटाइज़र और मास्क का यूज बिल्कुल करते रहिए, गर्म पानी पीते रहिए और अपने सभी मित्रों को बताइए। और आर ओ ए आर ओ को पेपर तो होना ही है, जो भी पेपरें हैं वो तो होंगे ही। आप छुट्टियों में आप थोड़ा सा एंजॉय मत करिए, बस केवल बैठ के ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करिए। मैं आप लोगों को ऑनलाइन फ्री लाइव क्लासेस भी देने की कोशिश करूँगा। आप लोग बस मेरा साथ बनाए रखिए, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ जल्दी मैं लाइव जुड़ूँ। तो अभी तो नहीं जुड़ पा रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि अभी कुछ क्रिटिकल समस्याएं हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों से जल्दी मुलाकात हो। बस आप लोग सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए और कोरोना से ज़रूर बचिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।